आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप HDFC Sakai एप्लीकेशन के द्वारा इंट्राडे या डिलीवरी में ट्रेडिंग किस तरह से कर सकते हैं। दोस्तों यहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि इंट्राडे में ट्रेडिंग किस तरह से की जाती है। यहां पर मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूं। तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इंटरफेस आपके सामने इस तरह से दिखाई देगा। अब आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने आपका बैलेंस अवेलेबल होता है। अगर आपके पास कम बैलेंस है तो यहाँ पर आप पहले ऐड बैलेंस कर लीजिएगा। इसके बाद आप स्टॉक बाई कर सकते हैं। दोस्तों जो भी स्टॉक आपको बाई करने हैं यहाँ पर मार्केट के मूवर के हिसाब से आप देख सकते हैं, गेनर्स हैं, लूजर्स हैं, इनमें से भी आप चॉइस कर सकते हैं। तो हमने पहले से ही कुछ यहाँ पर स्टॉक ऐड करके रख रखे हैं अपने वॉच लिस्ट में। हम तो वॉच लिस्ट पर क्लिक करेंगे। वॉच लिस्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो हमने यहाँ पर ऐड कर रखे हैं वो स्टॉक दिखाई देते हैं, जैसे कि DCW आइडिया, HDFC लाइफ, यस बैंक। यहाँ पर बहुत सारे शेयर हमने यहाँ पर अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर रखे हैं। तो चलिए आज हम यहाँ पर आइडिया का शेयर बाई करने वाले हैं। तो हम सबसे पहले उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सी स्टॉक डिटेल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ पर हमारे सामने इंटरफेस इस तरह से दिखाई देता है। अब आप देखेंगे आइडिया की जो शेयर की जो प्राइस है वो 15 रुपये 76 पैसे के कुछ करीबन चल रही है और यहाँ पर अभी ये प्लस में है, यानी कि प्रॉफिट दे सकता है। तो नीचे की ओर आप देखेंगे तो यह ग्राफ आपको छोटा सा ग्राफ दिखाई देगा। तो ये 1 डे का है। अगर आप इस पर 1 वीक पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने 1 वीक का ग्राफ दिखाई देता है। नीचे की ओर आप इसका एनालिसिस कर सकते हैं, न्यूज़, इवेंट, ओवरव्यू देख सकते हैं। इसके बाद सबसे नीचे आप देखेंगे तो आपके सामने ऑप्शन और आते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे स्टार्ट शिप। अगर आप चाहें तो इसमें शिप भी लगा सकते हैं। आप GTT ऑर्डर लगा सकते हैं या फिर अपने कार्ट में ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे बाई का एक ऑप्शन मिलेगा, यानी कि आप बाई करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं। तो हम अभी यहाँ पर सबसे पहले बाई करेंगे, उसके बाद आपको सेल करने का प्रोसेस बताएंगे। तो हम बाई पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। देखिए इंटरफेस आपके सामने आने के बाद आपको यहाँ पर 2 एक्सचेंज दिखाए जाते हैं। सबसे पहला है NSE का नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। आपको इनमें से चॉइस कर लेना है। हम यहाँ पर NSE में अपना स्टॉक बाई करना चाहते हैं तो हम NSE पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप कितनी क्वांटिटी यहाँ पर बाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर बाई क्वांटिटी दिखाना चाहते हैं। जैसे कि हमारे पास 83 रुपये हैं तो हम इसकी 4 या 5 क्वांटिटी लेना चाहते हैं। हमने बाई क्वांटिटी है जो 5 रखी है। इसके बाद हम यहाँ पर इंट्राडे पर क्लिक करेंगे। नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोडक्ट टाइप का, तो आपको प्रोडक्ट टाइप है ये वाला, इसमें आपको इंट्राडे सेलेक्ट करना है क्योंकि हम इंट्राडे की भी ट्रेडिंग करेंगे। तो हमने इंट्राडे पर सिलेक्ट किया। इसके बाद ऑर्डर मिलते हैं आपको। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऑर्डर का, यानी कि रेगुलर ऑर्डर। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ ऑप्शन दिखाई देते हैं। आपको ये समझना बहुत ही ज़रूरी होता है। MKT का मतलब है मार्केट वैल्यू, जितना भी मार्केट में जो भी प्राइस चल रहा है शेयर का उसी पर आप इसे बाई करना चाहते हैं। इसके बाद LMT, यानी कि आप यहाँ पर कोई लिमिट सेट करना चाहते हैं। SL स्टॉप लॉस और SL स्टॉप लॉस मार्केट। हम यहाँ पर इसे मार्केट वैल्यू पर ही बाई करेंगे तो हम इसे MKT ही रहने देते हैं। नीचे आपके सामने यहाँ पर आपको मार्जिन और चार्ज दिखाए जाते हैं। आप चार्ज पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जितना भी सकाई ब्रोकरेज या फिर आपको टोटल जितने भी चार्जेस लगेंगे वो आपको नीचे की ओर शो करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो आपको रिफ़्रेश करने का एक ऑप्शन मिलेगा। रिफ़्रेश करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर दोबारा से चार्ज रिव्यू कराए जाते हैं। जैसे कि हम 4 या 5 स्टॉक बाई करना चाहते हैं तो हमें टोटल यहाँ पर 2 रुपये 34 पैसा लगने वाला है। तो चलिए हम यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रिव्यू बाई ऑर्डर का, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपके सामने रिव्यू कराया जाता है कि आप ऑर्डर कितने का लगा रहे हैं, कितने बाई कर रहे हैं, मार्केट वैल्यू पर बाई करना चाहते हैं, क्वांटिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं। प्लेस बाई ऑर्डर पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली यहाँ पर प्लेस हो चुका है। इसके बाद आपको व्यू ऑर्डर पासबुक पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब जो भी आपने ऑर्डर लगाया है वो आपको मिलेगा आपके पोर्टफोलियो में। ठीक है, आप पोर्टफोलियो पर क्लिक कर सकते हैं। पोर्टफोलियो पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा पोजीशन का, पोजीशन पर आपको क्लिक करना है। अब आप देखेंगे जैसे ही पोजीशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पर इसका प्रॉफिट और लॉस दिखाया जाता है, या फिर आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपने कौन सा यहाँ पर स्टॉक बाई किया है। इंट्राडे में बाई किया है, यहाँ पर इंट्राडे दिखाई देगा। अगर वो ओपन शो होता है तो ओपन का मतलब है कि वो अभी चल रहा है। अगर क्लोज हो जाता है तो यानी कि बंद हो चुका है। ठीक है,
अब आप देख सकते हैं हमारे सामने इसका जो प्रोसेसिंग है वो चलना शुरू हो चुका है। अभी हमें यहाँ पर 10 या 5 पैसे का प्रॉफिट चल रहा है। अगर आपको ये ग्रीन में दिखाई देता है तो ये आपका प्रॉफिट माना जाता है। अगर ये आपका रेड में आता है तो ये आपका माइनस होता है, यहाँ पर आप लॉस में जा सकते हैं। इस तरह से आप अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं इंट्राडे के अंदर। ये आप सीख चुके होंगे। तो चलिए अब हम आपको सेल करने का प्रोसेस बताते हैं। तो दोस्तों जैसे ही आप अपने पोजीशन पर आ जाते हैं, यहाँ पर आपका जो शेयर होता है आपको इस पर ही क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप नीचे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योर ऑफ का। आपको सिक्योर ऑफ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इंटरफेस आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपको सेम रहने देना है NSC। इसके बाद आपने कितनी लॉट सेल करनी है, आप इसे घटा या बढ़ा भी सकते हैं जितनी आपने लॉट ली है। मान लीजिए आप 4 लॉट यहाँ पर सेल करना चाहते हैं तो आप 4 भी कर सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर 5 ही करेंगे। इसके बाद इंट्राडे आपको क्लिक करना है। दोस्तों याद रहे, जब भी आप इंट्राडे में ट्रेडिंग करेंगे तो आपको 3:15 से पहले सिक्योर ऑफ कर लेना है, नहीं तो आपको ऑटो सिक्योर ऑफ का चार्जेस लगता है। ठीक है, इसके बाद हमने MKT पर बाई किया है तो हम इसे अभी भी मार्केट वैल्यू पर ही सेल करेंगे। इसके बाद आपको दोबारा से इसका सेल का ऑर्डर दिखाया जाता है, 4 दिखाए जाते हैं और रिव्यू सेल ऑर्डर का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको इस पर क्लिक करना है। इसके बाद आपको दोबारा से प्लेस सेल ऑर्डर पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपका जो ऑर्डर है वो लग चुका है। अब आपके जो शेयर हैं वो सेल हो चुके हैं और यहाँ पर आपका कंप्लीट स्टॉक बाई करना और सेल करना दोनों हो चुके हैं। अब दोबारा से व्यू ऑर्डर बुक पर क्लिक करेंगे और देखेंगे आपके सामने पहला बाई करने वाला ऑप्शन था, अब ये आपका सेल करने वाला है। ठीक है, अब आप पोर्टफोलियो पर दोबारा से क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे पहले इंट्राडे में हमने बाई किया था और अब यहाँ पर ओपन की जगह क्लोज आ रहा है। इसके बाद अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हमें यहाँ पर अभी प्रॉफिट चल रहा था वो कुछ ही सेकंड में माइनस में बदल चुका है, यानी कि हमें यहाँ पर 0.05% के हिसाब से माइनस देखने को मिला है, लॉस देखने को मिला है। इसके बाद आपका टोटल यहाँ पर प्रॉफिट और लॉस आज के दिन का कितना हुआ है वो आपको यहाँ पर शो करता रहेगा। दोस्तों इस तरीके से आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।